पे गंदी खबरें लगाया करते थे ना, तितलियां और ये वो, इनकी सहाफ़त, जितनी भी हमारे यहाँ सहाफ़ी बरादरी मेरे भाई हैं, ये इनमें मौजूद उन लोगों ने अच्छे लोगों को डोमिनेट किया हुआ है। तो आज भी हमारी सहाफ़त, हमारे यूट्यूब चैनल्स, हमारी चीज़ें यहाँ के, अच्छा साउथ के हीरो कौन है? हकीम लोहा पहाड़, ये साउथ का हीरो है। हाँ, दानिया आमिर कवर हो रही है, बिल्कुल तो दानिया आमिर कह रहा हूँ, दानिया लोहा पहाड़ कह लें, वो कवर हो रही है। मगर आप इनको खुद भी तो कम्पीट करते हैं, आप भी तो वन मैन शो हैं, आपको तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी की भी कोई ज़रूरत है। आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर में मिलियंस में फॉलोअर्स हैं आपके, पॉजिटिव वे में है ना। अब इशू वही है ना भाई, देखें, जब तक यहाँ जो बड़े चैनल्स हैं, चाहे कोई भी बड़े चैनल्स हैं, XYZ, क्या मसला है, इन्होंने यहाँ से खबरें लेनी है, इन्होंने यहाँ स्टूडियोज़ क्यों नहीं बनाए? यहाँ मुझे जब भी दावत आती है किसी बड़े पॉडकास्ट के लिए, चीज़ें लाहौर आ जाए, ठीक है, इन्होंने यहाँ स्टूडियोज़ क्यों नहीं बनाए? इन्होंने आप लोगों को, अब फॉर एग्जांपल सुनो न्यूज़ है, हिना न्याजी को बहुत, मेरी शी इज़ क्लोज टू मी, उसको बहुत पर लगे हैं जो यहाँ किसी फीमेल एंकर को नहीं लगे थे। यहाँ का PTV जब बुलाता है मैं नहीं जाता, उसकी रीज़न, शफकत मलिक साहब बुलाते हैं, मैं अक्सर नहीं जाता, उसकी रीज़न है जब मैं जाऊँगा मुझे पता है होगा क्या, वही कग्गर छालें, वही घुंघरू, वही उस तरह की चीज़ें, या वो पुराने वो रख के, या वो ब्लू पॉटरी और वो चीज़ें। ठीक है भाई, आप करें मुल्तान को रिप्रेजेंट, पर हर वक्त यही कुछ होगा? या आपने कोई प्रोग्रेशन भी शो करनी है टेक्नोलॉजी AI में, आपने सारा दिन तो ये ब्लू पॉटरी दिखा के, सोन हलवे दिखा के, आपने आपकी पहचान है, लेकिन सारा दिन मीडिया पे ये नहीं बिकेगा, आपकी VN बिकेगा, आपकी सोच नहीं। यहाँ बहुत सी चीज़ें हैं, मगर वो आपकी वाली बात है कि हाईलाइट नहीं होती, टाइम नहीं मिलता। मैं 15 साल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का हिस्सा रहा हूँ, यहाँ पे बुरा काम हो जाए तो हाईलाइट हो जाता है, अच्छे काम हाईलाइट नहीं होते, उसे स्पेस नहीं मिलती। 30 सेकंड्स 40 सेकंड इनफ। ये चैनल्स वालों का कसूर है। अच्छा, जितने मरकजी चैनल्स हैं आजकल, ये टोटल, मुझे पता है ना कितने बड़े चैनल्स मुझे बुलाते हैं, इनकी सारी न्यूज़ें ख़त्म होंगी चाहे वो जो मर्जी काम करें, बट दे नीड रजब भट्ट, दे नीड डकी, दे नीड इवन पीपल लाइक मी। आज आप मेरे खिलाफ कोई गंद उछालें, चैनल्स आपको कहेंगे भाई स्टोरी बना के भेज, लेकिन अच्छे काम के लिए स्टोरी नहीं मांगेंगे। तो ये इनका, और अच्छा जितनी न्यूज़ें हैं इन्होंने यहाँ से उठानी है, साउथ से, अक्सरियत खबरों की मैं देख रहा होता हूँ, जनूब में ये फलाना ये, बट व्हेन इट कम्स टू भाई आप यहाँ से हीरोज़ बनाएं, यहाँ से आप मॉर्निंग शोज़ करें, यहाँ से आप बड़े एंकर्स उठाएं, वहाँ इनको तकलीफ़ शुरू हो जाती है। रऊफ़ क्लासरा चंगे वक्तों में चला गया इस्लामाबाद, ना जाता आज वो भी पिंड पडार में। हमारे बहुत से ऐसे जूनियर्स हैं जो इस्लामाबाद गए, बड़ा उन्होंने नाम बनाया। लाहौर पुल करता है। मैं आज आपको इस बड़े फ़ख्र से बात बता रहा हूँ, लाहौर पुल्ड मी, ठीक है, लाहौर ने मुझे उठाया है। मैं वहाँ जाता हूँ, रिस्पेक्ट, अटायर, एक्नॉलेजमेंट, चीज़ें, कोई भी बंदा होगा वो उस तरफ डाइवर्ट हो जाएगा। साउथ में इन्होंने कुछ ग्रूम होने ही नहीं दिया। यही बड़ी वजह है कि ये आमों के बाग का वो लगातार चीज़ें बात होती रही, तो वो एक सेपरेट मैटर था, लेकिन यही वजह है कि बड़े बड़े यहाँ मंसूबे आ गए, लेकिन उनकी पेस 2000 साल से, मैं आज ये कहता हूँ जो मुल्तान है एग्जिस्टिंग, ये लोधरा है, अगर तरक्की की पेस वाइज देखा जाए ना, हम लाहौर से 100 नहीं, हम 1000 साल पीछे। बिल्कुल इसी तरह ही है। उसकी बड़ी रीज़न यहाँ के लोग, उनकी पेस और उनकी काम करने की सोच है। अगर ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइडर्स नहीं होंगे, लोगों को आगे बढ़ता नहीं देखेंगे, तबाह हो जाएंगे। जो सोच साउथ में इंटीरियर सिंध के लिए रखी जाती है कि भाई पसमानदा है, या तरक्की नहीं, या वडेरा कल्चर है, या आगे नहीं बढ़ने देंगे, या एक दूसरे को काट खाएंगे, या चीज़ें होंगी, ये सोच है। मैंने इंटीरियर में रहा हूँ, ऐसे लोग हैं नहीं वहाँ। यही साउथ के बारे में अपर सोचता है, और इस सोच को बदलेंगे जब आप अपना पॉजिटिव फेस दिखाएंगे। मैंने आपको बताया ना, आज मैं फिर कहता हूँ, ज़िंदगी में कभी मेरा कोई स्कैंडल आ गया ना, वो XYZ कुछ भी हुआ, ये सारा मीडिया उसको टूटेगा, साउथ के लोग भी सब, लेकिन कोई अच्छी चीज़ होगी ना, ये उसको कवर नहीं करेंगे। मगर मुश्किलात तो आती हैं डॉक्टर इरफान, मुश्किलात आपको भी माजी में बहुत आई। इवन के जिस पॉइंट पे हम बैठे हुए हैं, जिस लिवर टावर में हम बैठे हुए हैं, ये बनाने में ही मुश्किलात थी। इससे पीछे भी एक जगह पर आप पर कोई आ गया जिसकी आपने CCTV शेयर की थी। मुश्किलात तो आती हैं, मगर साउथ में ज़्यादा हुआ। मैं आज आपको बताऊं, अगर वो भी स्टोरी किस तरह, मुझे साउथ में, मेरा एक कोई सो कॉल्ड क्लास फेलो है, वो पहले वो मीडिया में था, वो पैसे शैसे मांगता रहा, चीज़ें, वही भत्ता कल्चर। अब ये भत्ता बड़ा ब्लैकमेलिंग टाइप का कल्चर, आपसे भत्ता मांगते रहे? हाँ, तरीके से। अच्छा। तो
कि यही नौकरी दे दें या नौकरी लगवा दें या ये कर दें वो कर दें। मैं बड़ा ना स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदा हूँ। मेरे पूरे लिवर टावर में एक भी सिफारिशी नहीं है। और मैं ये कैमरे पे बताना चाह रहा हूँ कि कोई भी साउथ का बंदा मुझे मुल्तान में या लाहौर में या शाहिदा में अगर सिफारिश करेगा ना किसी बंदे की, वो डेफिनेटली जॉब पे नहीं आएगा। वो उसकी कैंसिल हो गई, छुट्टी हो गई उसकी, वो ख़त्म हो गया, खत्म हो गई। हम नहीं करते। एक भी बंदा मेरे टावर में, मेरी मीडिया टीम में, ई कॉमर्स में, नरिशित में इतना अच्छा आउट परफॉर्म कर रहा है, उसको गल्फ़ में अब इतनी ऑफर्स हैं कि इसको गल्फ़ में खींच लें, ओवरसीज़ पाकिस्तानी चाहते हैं उठा के ले जाएं, तो वेलनेस परफॉर्म कर रहा है अभी मेरे। और तो आई डू ई कॉमर्स बिजनेसेस, लेकिन मेरी कहीं भी किसी भी टीम में जो मेरी डायरेक्ट हायरिंग है उसमें एक भी सिफारिशी नहीं। डॉक्टर साहब आपकी मेहनत तो हमने देखी है और ये बिल्कुल हम देख रहे हैं। ये बताएं, अब आप जो ई कॉमर्स पर शिफ्ट हो रहे हैं तो इतने काम कैसे मैनेज कर लेंगे? हो रहा, देखें मैं आज आपको एक बात बताता हूँ, यही सोच है जो हमने बदलनी है। मेरा ऑरा था मेडिकल का, अभी मैं आपके साथ यहाँ बैठा इंटरव्यू दे रहा हूँ, आपको मैंने घंटा रिक्वेस्ट की और मैं ऊपर कोलोन करके आया, मैंने मरीज अपने पेशेंट चेक किए। हाँ, तो आज मरीज थे हमारे तकरीबन 36 से 37, मैंने वो मरीज सारे देखे, ऑनलाइन भी देख के आ रहा हूँ। और इसमें पूरे पंजाब भर से लोग होंगे डिफरेंट। हाँ जी, वो माई टाइम इज़ डन। मेरे पास टीम है, मेरे पास इस टाइम 4 मेडिकल ऑफिसर इधर हैं, फिर लाहौर में भी, तो ओवरऑल एक बड़ी टीम है। और मैं अकेला नहीं, अच्छा फिर जो नर्सें हैं वो डॉक्टरों से ज़्यादा ट्रेंड है, अब इतना अरसा हो गया उनको, तो वो पूरी टीम साथ मिलके देखती है। तो मेरा वो काम डन है। अब आ गया मैं इंटरव्यूज़ पे, मैं रात जब फारिग होता हूँ, मैं मेरी फैमिली इधर होती नहीं, 3-4 दिन मैं इधर होता हूँ टावर में। अभी आप जाएंगे, मैं अपनी वीडियोज़ बनाऊँगा, तो अपनी वीडियो। अब रहेगी बात ई कॉमर्स की। ई कॉमर्स में मैंने अपने ही टीम में से जो ट्रस्टेड तरीन लोग थे, जैसे एक बंदा जो मेरी फार्मेसियों को, जो मेरी फार्मेसी हॉस्पिटल्स की हैंडल करता था, उस बंदे को उठा के मैंने एक अपने वेलनेस के ब्रांड पे एमडी बना दिया और उसको पार्टनर किया। एंड ही इज़ मैनेजिंग ऑल दैट वेरी वेल। मुझे शाम को सिर्फ रिपोर्ट आती है, आई एम द फेस ऑफ। उसको एक ही इंस्ट्रक्शन है, प्रीमियम क्वालिटी प्रोडक्ट। मैंने कहा इस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, मतलब किसी हर चीज़ पे माफ़ी है, प्रीमियम सिटी पर माफ़ी नहीं है। यानी जो प्रोडक्ट होगी वो टॉप क्वालिटी होगी। इसलिए जो हमारे मैन्युफैक्चरर्स हैं वो टॉप के। हम मैन्युफैक्चरर, हम सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्ट देते हैं ना किसी को, वो पहले हम खुद खाते हैं या अपने बंदों पे ट्राई करते हैं, इवन अपने मरीजों पे ट्राई करते हैं, फिर पूछते हैं कैसा। जैसे एक मैन वाइटैलिटी किसी को देनी है, हम लेकर आए, तो अगर कोई डायबिटिक था चीज़ें, उसको महीना 2 महीने खिलाई, उसके बाद हमने उससे कहा भाई रिजल्ट बता, फिर हमने उस मैन्युफैक्चरर को कहा कि आपकी चीज़ ठीक है बना दें। तो हम इस तरह करते हैं। मेरे अपने बाल गिरना शुरू हो गए थे, जो हेयर ईज है, पहले मैंने उसे यूज़ किया, कैसा फिर रिजल्ट रहा? बहुत अच्छा रहा। मेरा बिल्कुल यहाँ से गंज हो रही थी स्ट्रेस की वजह से, तो बेहतर हो गए। तो इस तरह तो हम लोगों ने, अच्छा अब वो देखता है, नरिश टोटल नाजिश देखती है, नाजिश क्वालिफाइड रेडियोलॉजिस्ट है, नाजिश ने टेक ऑफ ये लिया कि वो मिनिमल रिपोर्टिंग्स पे आ गई, लेकिन वो नरिश को पीक पे देखती है, साथ नाजिश के भी लोग अटैच हैं। तो हमें जो ई कॉमर्स अभी जो मेरे बाकी ब्रांड्स आ रहे हैं, उनमें हर जगह इतने हैवी पार्टनर्स हैं या लोग हैं, वो देखते हैं। मैं फेस ऑफ हूँ, तो मुझे ई कॉमर्स को टाइम नहीं बहुत ज़्यादा देना पड़ता, फेस वैल्यू सेल होती है। आप ई कॉमर्स की बात करें तो नौजवान नस्ल को क्या कहेंगे कि इस तरफ आए या डिग्रीज की तरफ रहे, एज लाइक आपकी तरह डॉक्टर बने, आपको उस तरह फॉलो करें, या ई कॉमर्स की तरफ जाएं? मैं इस वक्त पाकिस्तान में बेसिक ये जो एडवाइजेज है ना, ये लोग देते हैं कोर्स बेच के, ये नहीं देते। जो आप किसी से बात करेंगे वो कहेगा जी पहले मेरा कोर्स खरीद लें, फिर मैं आपको अर्निंग सिखाऊंगा। तो इस तरह हमने लोगों को बताएं। ये पठान का जो बच्चा है, पठान का जो बच्चा है, वो पैदा होते ही फुल्ले भूनने लग जाता है। उसको फुल्ले भूनना कौन सिखाता है? उसकी उम्र सिखाती है, देखता है वो, ठीक है, वो देखता है। कोई भी स्किल इस टाइम यूट्यूब से बड़ा उस्ताद कोई नहीं है। हमने ये इतना कुछ मैंने मीडिया में सीखा, कौन सा माइक कौन सी कंपनी का, मुझे नहीं पता कि मुझे फेसबुक यूँ उठाती है एल्गोरिथम्स में। मैंने तो आज तक कोई पेड कोर्स ले लिया। मेरे इतने लोग हैं मेरी परफॉर्मेंस मार्केटिंग में काम करते हैं, मेरी टीम में अलग है। अगर आज आप पेड कोर्स लॉन्च कर दें तो हाँ करोड़ों कमा लेंगे। हाँ जी। तो मेरे जो एडिटर्स हैं, नन ऑफ देम, सब यूट्यूब से सीखे, वीडियो से सीखे। किसी शख्स को भी कोई भी पेड कोर्स लेके कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है। यूट्यूब पे सब है, लेकिन परसिस्टेंट रहना बड़ा ज़रूरी है। तो डिग्रियों की तो पाकिस्तान में इवन मेडिकल की डिग्री की आने वाले वक्त में कोई वक़्त नहीं है। हाँ, जो इस तालीम देखें, तालीम को पेट से ना जोड़ें। तालीम शऊर देती है, तालीम रोटी नहीं देती। मैं अगर अपनी मेडिकल फ्रेटर्निटी की बात करूँ ना, इसने मुझे डील करना सिखाया मामलात से, स्कैंडल से, लोगों की टांगें खींचने से, चीज़ों से। इसने शऊर दिया। शऊर के औरा की एक अलग गेम है।
उसके साथ कोई डिग्री नथी है या नहीं है वो एक सेपरेट बात है। स्किल एक अलग चीज़ है कि आपको मछली पकड़ना, पकाना, खाना आती है कि नहीं आती। मैं दर्जनों ऐसे लोगों को जानता हूँ, इंक्लूडिंग माई बहन, सगी बहन, वो जिम का बिजनेस करती है और बहुत अच्छा रन करती है। तो कोई भी वो काम नहीं कर रहा, नाजिश नरिश में आ गई सारा, जो उसने डिग्री ली या तालीम, तो तालीम शऊर के लिए है। तालीम को सिर्फ रोजी रोटी से, आज मेरी अर्निंग मेडिकल से कम है, ई कॉमर्स से ज़्यादा है, तो ये मैटर नहीं करता। सोशल मीडिया से तो नागदीन कहते हैं करोड़ों कमाते हैं आप। अरबों, करोड़ों नहीं, अरबों मोहब्बतें कमाता हूँ मैं। आज आपको एक बात बता दूँ, मेरा पेज मोनेटाइज था, मैंने पहले भी बात की। मेरे पेज जब 30-40 लाख पे पहुंचा, उसमें भी एजेंसी के पैसे थे। जाहिर है जो एजेंसी बाहर से, पाकिस्तान में तो इतनी फ्रेंडली तो चीज़ें हैं नहीं। जो करोड़ों रुपया कमाते हैं ना, वो यूट्यूबर्स कमाते हैं। जो फेसबुक है, फेसबुक कभी कदर नहीं करता अपने कंटेंट क्रिएटर की, नो रिस्पेक्ट। और फेसबुक जूते पे भी नहीं लिखता। उनका सिंगापुर में ऑफिस है, अभी हमें मेटा ने बुलाया, मेरा एक छोटा सा मसला था, मैं उनसे डिस्कस करने लगा। उन्होंने कहा हम तो इंडोनेशिया, मलेशिया को किसी खाते में नहीं गिनते, आप तो पाकिस्तान से मसला लेके आ गए हैं, पहले उनको 2 साल लगेंगे फिर बात करें। मैं कहा अच्छी बात है, वो किसी खाते में, हालांकि मेरे सबसे ज़्यादा फॉलोवर है सब कॉन्टिनेंट पे, वो किसी खाते में, और हमें बुलाया गया था, मतलब इनवाइट था। मुझ पे वतन पाकिस्तानी तो बन गए, चैनल डिमोनेटाइज हो गया। 50 लाख रुपया महीना गॉन। आपकी मेडिकल से ज़्यादा की कमाई, बहुत ज़्यादा गॉन। 50 लाख रुपया महीना जो मुझे फिर कम बचता था, ज़ाहिर है 30-40% एजेंसी ले जाती थी, लेकिन 50 की पेमेंट्स तो वो है ना जो आई हुई है, तो वो सब गया एक झटके में। बात हो रही है सोशल मीडिया की, तो आप अपने लिए रोज़ाना नए महाज क्यों खोल लेते हैं? हालांकि सुकून से अपनी मेडिकल फील्ड और उस तरफ भी तो चल सकते हैं, इतनी फॉलोइंग। अच्छा, मैं बड़े बेनाइन महाज खोलता हूँ, और ये इनको समझाने के लिए महाज होते हैं। देखें, मैं पहले भी ये बात कर चुका हूँ कि जितने भी ये लोग हैं ना, अब इशू ये होता है कि जब आप इनका नाम ले देते हैं ना, ये काउंटर आ जाते हैं हीरो बनने के चक्कर में, जबकि हम इस्लाह के लिए, या जो हम तनकीद बराए इस्लाह, या हम बाय द वे नाम ले रहे होते हैं। जैसे अलीना आमिर का इशू था, उसका बाय द वे एक वीडियो में नाम था, वो उठ के आ गई, फिर उन्होंने खा भी ली मुंह की। वो तो पर्सनल हुई नहीं, वो अभी भी लास्ट वीडियो उन्होंने हल्ले की हैं आपके खिलाफ। नहीं पर्सनल नहीं है, वो बड़ी अच्छी फैमिली से है बच्ची, उसकी नानी मिली हुई है डॉक्टर नाजी से, उसके मामू भी मिले हैं, वो बड़ी अच्छी फैमिली से है। वो ख़ुद पता नहीं क्यों ऐसा करती फिर रही है, लेकिन उसकी फैमिली बहुत अच्छी है, तो वो कोई ख़िलाफ़ नहीं है। वो बस बंदा बाज़ुकात कुछ अरसे के लिए ज़िंदगी में शापर हो जाता है, वो जब इस फेज़ से बाहर आएंगी तो ठीक हो जाएंगी। तो जवानी अभी ठीक है, लेकिन जब थोड़ा मैच्योर होगी, रियलाइज़ करेगी, बच्ची अभी रियलाइज़ करेगी, फिर उसको समझ आ जाएगी कि हमें फेज़ में इन चीज़ों ये नहीं करना चाहिए था। मगर आप बाकी भी तो किसी को नहीं छोड़ते ना, टिकटॉक को। अच्छा, किसको, मुझे बताएं। आपने डक्की को भी पहले वो किया, तो डक्की के साथ जो मैंने किया, मुझे बताएं उसके साथ इदारों ने क्या किया फिर? तो वो तनकीद तो गलत नहीं थी ना, जो कुछ वो कर रहा था वही चीज़ें वो होती रही। लेकिन अब मैं आपको बताऊं, डक्की के साथ बहुत ज़्यादा हो रहा है। मैं वही बंदा हूँ जिसने चैनल्स पर इवन FIA के दफ्तर में बैठ के बात की कि डक्की को सिंबल बना के इसको यूथ के लिए पॉजिटिवली इस्तेमाल करें, बजाय इसके यूट्यूब्स या इंस्टा ब्लॉक करें या चीज़ें करें। उसने कर दिया, उससे फ़ाइन ले लिया, करोड़ों रुपया उसका रिकवर हो गया, चीज़ें हो गई। अब उसको लाइफ में मूव करने दें। ये मैं देखें, ये बातें मैंने पहले भी की हैं, मैं आपके पॉडकास्ट पे कह रहा हूँ। अच्छा, डक्की की किस चीज़ पे तनकीद थी? डक्की की तनकीद थी बच्चों को गलत चैनलाइज करने पे। वो तनकीद सिर्फ मेरी नहीं थी, वो तनकीद पूरा मुआशरा करता है। अगर आपको ये लगता है या आपकी अहलिया